हेलो एवरीवन, आप सबको एक ही सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा लगता है डर, वो है टैक्सेशन। तो यहाँ पर टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर आप ढंग से पढ़ाई करो तो आने वाले 2 महीने में आप सब एक बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन इन मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको चाहिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी। तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेरी साइड से एक छोटा सा प्यारा सा नुस्खा है जो आप लोगों को फॉलो करना है। वो ये है कि बेटा अगर टैक्स में धमाल मचाना चाहते हो तो टैक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आपका जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, कस्टम भी आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। हम सब जानते हैं कि पेपर बेटा 100-100 नंबर का आना है तो पूरी की पूरी किताब तो पूछी नहीं जानी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर पेपर में आता ही आता है, जिसके आने के चांसेस 200% श्योर है, वो चैप्टर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमें ना आता हो, हमसे पेपर में छूट जाए, पेपर में जाके हमें तकलीफ दे। तो पढ़ते टाइम सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो श्योर श्योर आते ही आते हैं, और ऐसे चैप्टर में वीकनेस होना ये समझ लो अपराध है। तो वो चैप्टर ये है बेटा, इनकम टैक्स के 5 हेड्स के साथ आप कोई समझौता नहीं कर सकते हो, कोई समझौता नहीं कर सकते। इन 5 हेड्स के सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस एक मर्ज होके क्वेश्चन भी आता है टोटल इनकम का। साथ के साथ टीडीएस के आपको रेट्स पता होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली 5 नंबर का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था। बहुत डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन आता है, पर आता है। क्लबिंग सेटअप आपको पता होना चाहिए बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, डिडक्शन पे आता ही आता है। मतलब ये 5 हेड्स प्लस ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते। ये तो आपको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद के चैप्टर आप 2-2 बार पढ़ लो, एक एक बार 2-2 बार पढ़ लो, क्वेश्चंस एक एक बार देख लो तो भी चलेगा, लेकिन इसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो इन चैप्टर्स के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, जैसे कि वैल्यूएशन, आईटीसी, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जाम्पशन, ई वे बिल, कंपोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन। इन क्वेश्चंस के बिना बेटा, इन चैप्टर के बिना बेटा पेपर फ्रेम नहीं होता है। ये वो टॉपिक है जो हमें हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। इनको अगर हमने छोड़ दिया तो पेपर ने हमको छोड़ देना है। तो नो समझौता विद दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और बाकी के जो रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स हैं हमारे बीसी कैटेगरी के, उन चैप्टर्स पे आप फोकस करो, क्योंकि पता नहीं ना कहां से क्या आ जाए, लेकिन ये तो आना ही है तो इन पे ज्यादा फोकस कर लो। बाकी सभी चैप्टर पे भी फोकस करो, लेकिन उनको 1 से 2 बार पढ़ लो। टाइम कम है तो एक आधा चैप्टर छोड़ भी सकते हो, लेकिन इनको नहीं छोड़ सकते हो। दूसरी बात, जब भी रिवीजन करोगे तो इनकम टैक्स का रिवीजन बहुत बार करना पड़ता है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं। और याद रखना, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ के ही पेपर में जाना, वरना भूल जाओगे। जब आप पढ़ रहे हो बेटा, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने बैच में पढ़ा है मुझसे या कहीं से भी पढ़ा होगा बेटा, विद इन क्लास शॉर्ट नोट जरूर आपको बनवाए गए होंगे, या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आपने खुद ने बनाए होंगे। तो जैसा भी हो, शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। इसके बिना बेटा टेक्स्ट को आप रिटेन नहीं कर पाओगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े, बाकी के चैप्टर पे हमने कम फोकस किया, लेकिन पढ़े। हमने शॉर्ट नोट्स पे बहुत फोकस किया, क्योंकि बार बार देख के चीजें याद आ रही हैं। लेकिन आप जानते हो कि टेक्स्ट में पढ़ना एक अलग बात है और क्वेश्चन करना एक अलग बात है। क्वेश्चन करने के लिए तभी पॉसिबिलिटी अराइज होती है जब आपने भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो। जैसे ही आपने सैलरी चैप्टर खत्म किया तो सैलरी के क्वेश्चंस करो, पीजीवीपी हेड खत्म हुआ तो उसके क्वेश्चंस करो बेटा। विदाउट क्वेश्चंस आप पेपर में जाओगे तो ये आपके लिए एक अभिशाप है। आपका पेन हिलेगा ही नहीं बेटा, डगमगाएगा, ट्रस्ट मी। कम से कम सभी हेड्स के 20-20, 30-30 क्वेश्चंस आपको अपने हाथ से सॉल्व करके ही जाने हैं, तभी आप पेपर में बैठ के बेटा पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा टैक्स में यही छोड़ देता है। छोड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि वो थ्योरी पढ़ते 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 उसका टाइम सारा निकल जाता है और इसी के लिए टाइम नहीं बचता, और पेपर में आता यही है। तो ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने सब कुछ कर लिया है, सारे चैप्टर पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट ज्यादा पढ़ लिया, कम इंपॉर्टेंट कम पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बन गए, 3 बार रिवीजन हो गया,
तो लास्ट में कम से कम 3 फुल टेस्ट जरूर दो, मॉक टेस्ट, जहां पे सारे सिलेबस के मर्ज्ड क्वेश्चन होंगे। ये जरूर देना है बेटा आपको, इससे आपको समझ आएगा कि पेपर का प्रेशर जब आपके ऊपर पड़ता है तो आपको कैसा लगता है। पहले ही वो बात समझ आ जाएगी तो आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, आप अपने आप को संभाल पाओगे और पेपर में वो चीज बहुत हेल्प करेगी। सो एक छोटी सी बस यही स्ट्रेटजी है बेटा, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं कि इंपॉर्टेंट पे ध्यान ज्यादा दो क्योंकि सिलेबस वाइड है, एबीसी एनालिसिस जरूर ध्यान में रहना चाहिए, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, 3 बार रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर करो, लास्ट में मॉक टेस्ट पेपर करो कम से कम 3, और जाओ मजे से पेपर देने। देखना बेटा आप ही का इस बार पेपर निकलने वाला है, आप ही फोड़ के आओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड अच्छे से इस बार पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि यही पढ़ाई आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।